खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गज़ाला सिद्दीकी, लेकर के आई हूं एक नई पेशकश जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आपको कराएंगे फ़ैशन बाज़ार की रौनकों की सैर, साथ ही आपको मिलवाएंगे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड की एक झलक। आज का दौर यह आ गया है कि हमें हाउसवाइफ का मतलब ही दूसरा कर देना होगा, तभी हम कुछ रास्ते तलाश कर सकते हैं। हाउसवाइफ को अगर हम यूज़ करें एक तरह से होम मेकर के टर्म में, होम मेकर सारी बात समझा देता है जब हम कहते हैं कि हम होम मेकर हैं। आप जब भी कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप किस तरह के ओकेज़न पे जा रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में जाते हैं और बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि अरे ठीक है, क्या करना है, आराम से चले जाते हैं और वहाँ कोई बहुत ही फॉर्मल ओकेज़न होता है। जब आप कपड़े पहनते हैं तो उसके जो कलर्स हैं वो आप ध्यान रखें कि आपके ऊपर सूट कर रहे हैं कि नहीं। नाज़रीन, चलिए चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है फैशन बाज़ार। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकती हैं कि क्या कुछ है नया और क्या कुछ है ट्रेंडी, जिसे आप भी अपना सकती हैं। खुशामदीद नाजरीन, आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग फैशन विक्टिम बनने से कैसे बचें। इसके लिए हमारे साथ अस्मा जी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे फैशन विक्टिम बनने से हम कैसे बच सकते हैं। अस्मा मैम, आप कैसे बताएंगे कि हमारी जो आजकल की ख़वातीन हैं वो कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे वो फ़ैशन विक्टिम कहलाने लगती है, बहुत बड़े फ़ैशन ब्लंडर्स करती हैं, तो इससे बचने के लिए वो क्या कर सकती हैं? आप जब भी कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप किस तरह के ओकेज़न पे जा रहे हैं। वो किसी की शादी है या किसी के घर पे डिनर है, डिनर किस टाइप का है, अगर छोटा सा फैमिली डिनर है फ्रेंड्स का, इनफॉर्मल है, या आप किसी बड़े डिनर पे जा रहे हैं जहाँ किसी कोई ख़ास वजह से कोई बड़ा इंतज़ाम किया गया है, तो उसके हिसाब से तैयार हों। अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी छोटे मोटे प्रोग्राम में जाते हैं और बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि अरे ठीक है, क्या करना है, आराम से चले जाते हैं और वहाँ कोई बहुत ही फॉर्मल ओकेज़न होता है। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कि जो आपके होस्ट या होस्टेस हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनसे पहले से पूछ लें कि ये किस तरह का फंक्शन है, किस तरह का प्रोग्राम है, बहुत फॉर्मल है या नॉर्मल घर का फंक्शन है। उसके हिसाब से फिर आपको आसानी हो जाएगी तैयार होने में। दूसरी चीज़ है कि जब आप कपड़े पहनते हैं तो उसके जो कलर्स हैं वो आप ध्यान रखें कि आपके ऊपर सूट कर रहे हैं कि नहीं। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सजने संवरने का शौक़ है या आप बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है आपका, तो भी आप ये देखें कि आप कौन सी एक चीज़ पिक करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि ये ड्रेस है, दिस इज़ इन वाइट इन कलर, और इस पर काम है, एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन बहुत ही सटल एम्ब्रॉयडरी है, और उसके साथ साथ में हल्का सा ग्लिटर है जो मुखैश का। तो आपने गाउन पहन लिया, उसके ऊपर उसको आप बहुत फॉर्मल करने के लिए आप अच्छा सा उसके साथ कुछ नेक पीस पहन सकते हैं, जिससे पूरी ड्रेस को आप इन्हांस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो वाइड नेक है इस गाउन का, वो एम्फसाइज हो जाता है, उसमें आपको जो आपने नेक पीस पहना है वो आपका दिखाई दे रहा है। अक्सर लोगों का ये भी होता है कि हम इंडियन ज्वेलरी वेस्टर्न कपड़ों के साथ नहीं पहन सकते, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है, आप किस तरह की इंडियन ज्वेलरी है जिसको आप वेस्टर्न कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। जैसे आपने देखा कि कुंदन का नेक पीस है और इसमें पर्ल्स हैं, बिल्कुल टिपिकल इंडियन है, और ये गाउन, इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो इंडियन है, लेकिन गाउन जो है वो वेस्टर्न आउटफिट है, और उसके साथ ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्लासी लगेगा, बहुत क्लासी लगेगा। आप चाहे इसको किसी के शादी के रिसेप्शन में भी पहन सकते हैं, किसी डिनर पे पहन सकते हैं, किसी कॉकटेल में, लॉन्च पे पहन सकते हैं। कोई अगर बहुत बड़ा बुक लॉन्च है या कोई थिएटर का इवेंट है या कोई मूवी का इवेंट है, आप जहाँ जाते हैं, आपको बुलाया गया हो, तो इवन आप वहाँ पे पहन सकते हैं। तो दिस गोज़ विद द फ्रॉम वेरी फॉर्मल टू आपका मैरिजेस तक।
दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपको कोई कंजर्वेटिव एरिया में पहनना हो, जैसे आपको पता है कि वहाँ पे पॉलिटिशियंस होंगे या पॉलिटिकल कुछ थोड़ा सा ऑफिशियल प्रोग्राम भी है, एंड स्टिल यू वांट टू वेयर इट, तो आप इसी के ऊपर एक स्टोल ले लें जी। एंड देन यू विल जस्ट हाइड मे बी वन शोल्डर एंड देन यू कैन गो एंड यू विल बी परफेक्ट। आप बहुत आराम से किसी भी तरह के ओकेजन पे जा क्लासी सा बैग और क्लचेस के साथ एंड देन एक्सेसरीज अच्छी करके इसको Yeah. बहुत ही ज्यादा क्लासी और हाँ. बहुत ही ज्यादा अच्छा बना बिल्कुल। सकते हैं। और स्टोल आप इसके साथ ऑर्गेन्जा का स्टोल ले सकते हैं, सिल्वर स्टोल ले सकते हैं, कोई भी गोल्ड colour से शिमरी ले experiment कर सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, लेकिन वक्फे से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने सवाल और अपने मशवरे हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ज़रिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसके साथ ही हम फिर हाजिर होंगे छोटे से वक्फे के बाद। तो नाज़रीन, खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। खुशामदीद मैम, आपका हमारे प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल है। मैम, जैसा कि आज का हमारा मौजू है कि औरतें अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को संवारने में किस तरह का किरदार निभाती हैं, यानी एक हाउसवाइफ होने का क्या मायना है। तालीम याफ्ता होना, आजकल के जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनको ये समझना होगा कि घर में जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग तरह की ज़रूरियात हैं, जी। उनकी अलग अलग तरह की नीड्स हैं। जी। ये एक दूसरे की जगह पर अपने आप को लाकर देखना होगा कि हम दूसरे की जगह पर हैं। अच्छा, अगर हम इनकी जगह पर हों तो हमें क्या महसूस हो रहा होगा, हम इनसे ऐसे कह रहे हैं और हम इस एज के हैं, मान लीजिए उनके घर में उनके सास ससुर रहते हैं जो बुज़ुर्ग हैं, हम इनसे ये बात कर रहे हैं, हम जब ऐसे अगर इस एज के हों तो हमें कैसा लगेगा। तो ऐसे अपने आप को इम्पैथी, ये चीज़ एक कहलाती है इम्पैथी, यानी दूसरे की जगह पर अपने आप को लाकर देखना। जैसे ही हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती है कि हम ये अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर देखें, हम खुद समझ में आने लगता है कि कैसे हम रिश्तों को सहेज सकते हैं। और जैसे ही हम अपनी आप से बाहर नहीं निकल पाते और सिर्फ हर चीज़ हमारे ही ऊपर है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इम्पैथी से मतलब ये कि दूसरा जिस सिचुएशन में है, हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हम अगर हम भी इसी पर अगर होंगे तो हम क्या चाहते होंगे, यानी हम उस जगह पर क्या चाहते हैं, हमारी क्या नीड्स हैं, हम क्या चाहते हैं। यही अगर हम ये वाली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हम इतना अगर समझ लेंगे तो फिर चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाता है। फिर बहुत आसान हो जाएगा कि हम समझ लें कि अच्छा इस आदमी की क्या ज़रूरत है और क्या इसकी हमें बाकायदा एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक इमेजिन करना पड़ता है कि अच्छा हम 60 ईयर के हैं, आंखें बंद करके हम सोचें और हम सोचें कि हम इस एज में हैं, हमारे घुटनों में तकलीफ़ हो रही है, हमसे नहीं चला जा रहा है और तब हमारी क्या ज़रूरत है। तो शायद हम दूसरे के साथ अपनी जो घर में बुज़ुर्ग मौजूद है उसके साथ हम हमदर्दी महसूस कर सकेंगे। और इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से वो अपना ख्याल रखें। ये भी बहुत अहम सवाल है। कभी कभी घर के 24 घंटे दूसरों की ज़रूरियात पूरी करने में घर की खातून अपनी तरफ से बिल्कुल लापरवाही बरतने लगती हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर उनको थोड़ा बहुत अपने लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। हो सकता है उनको कोई ख़ास सीरियल अच्छा लगता था जो वो अब देखना चाहेंगी, हो सकता है वो उसको मिस करें, तो ज़रूर देखें। हो सकता है कि वो किसी ख़ास उनको आदत थी कुछ पढ़ने की, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर उनको अपनी ये हॉबी पूरी करनी ही पड़ेगी। जहाँ से भी अपनी हॉबी या अपनी जो अपने अंदर के शौक़ हैं अगर वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उलझन, बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, जो उनकी शख्सियत में झलकने लगता है वो ना झलके, उनकी खुशमिजाजी बनी रहे। साथ ही साथ उनकी सेहत पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है जब वो अपने आप में और ज़्यादा निखार नहीं ला पाती हैं या उन्हें हेल्प नहीं करता है कोई। बिल्कुल सही तुमने इस बात को कहा कि उनकी सेहत के पर भी असर पड़ता है। अगर वो अपने शौक़ दबा कर, अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात दबा कर
और इसमें एक बात और भी मैं आजकल मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चियों को देखती हूँ कि वो जाती हैं महीने में एक बार या जो भी उनका जैसा भी है, और वो जाकर अपनी शख्सियत में निखार ब्यूटी पार्लर में जाती हैं और उनको अच्छा लगता है। वो जब वापस आती हैं वो हो यानी सकता है कि एक उनको बहुत अहम बात मैम ने कही है कि हमारी सहेलियों को ब्यूटी पार्लर जाना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी शख्सियत में निखार लाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। और साथ ही हम जानेंगे कि एक लाइफ पार्टनर का क्या रोल होता है हमारी सहेलियों को उनकी शख्सियत में निखार लाने में और उनकी हेल्प करने में। लाइफ पार्टनर का रोल तो बहुत ही अहम है। अगर उन्होंने नया कपड़ा पहना है और लाइफ पार्टनर्स ने बस इतनी सी बात कह दी कि अरे ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं, तो बस उनका दिन पूरा बहुत अच्छा हो गया। अगर वो वापस आ रही हैं और उनको खुद भी अच्छा लग रहा है आकर ब्यूटी पार्लर से, और अगर किसी ने उनकी तारीफ़ कर दी और अच्छा कॉम्प्लीमेंट कह दिया तो उनको खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो लाइफ पार्टनर का रोल तो हर जगह हर कदम पर बहुत ज़्यादा है। वो उन्होंने अगर अच्छी कोई पोयम लिखी है और अपने लाइफ पार्टनर को सुना रही हैं, और उन्होंने उनको इनकरेज किया, उनकी हिम्मत अफजाई की, उनका हौसला बढ़ाया, तो उनके लिए भी अच्छा है, उनके सारे घर के सारे अफराद के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब जिसके चारों तरफ ज़िंदगी गुज़र रही है, यानी जो होम मेकर है, अगर वो खुश है, वो खुशियाँ सबको दे रही हैं, उनको फील गुड हो रहा है, तो सभी खुश रहते हैं। जी बेशक, आपने बहुत सही कहा। और इसके साथ ही मैं अपनी बहनों के लिए ये जानना चाहूँगी कि वो अपनी सास के साथ किस तरह का तालमेल बैठाएं। गज़ाला, जो बात अभी हमने एम्पैथी की कही थी, वही यहाँ पर भी, यही फार्मूला अगर हम यहाँ पर भी फिट करें, उनके अगर वो ये एक बार तसव्वुर कर लें, वो ये इमेजिन करें कि ये सास ने उनके शौहर को अब तक की बड़ा किया है, वो उनकी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा थे, कितनी उनकी परवरिश में उन्होंने परेशानियां उठाई हैं, तालीम दिलवाई है, यहाँ तक लेकर आई हैं, उनकी ज़िंदगी में उनका कितना बड़ा किरदार है, और आज उन्होंने वो सारी अपनी इतनी अहम शख्सियत को अपनी बहू के हवाले कर रखा है। थोड़ा सा अगर वो इस तरह से सोचेंगे तो उनको खुद ही सारी चीज़ें, शायद अगर वो कुछ कह रही हैं, अगर वो बात कहीं पर कुछ टोक रही हैं, वो कुछ चाहती हैं, तो उसको सहन करना आसान हो जाएगा जब हम ये सोच लें कि सास ने किस तरह से उनके शौहर को इस लायक किया है कि आज उसका एक घर है और वो उसकी शरीके हयात हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर फिर वही बात है कि एज के हिसाब से ज़रूरियात बदल जाती हैं, इमोशनल ज़रूरियात भी बदलती हैं, फ़िज़िकल ज़रूरियात भी बदलती हैं। ये एक बहुत समझदार इंसान का फ़र्ज़ होता है कि वो ये समझे कि क्या क्या ज़रूरियात आ रही हैं एज के हिसाब से भी। अगर वो थोड़ा सा उस जगह उसको सोच ले कि हम नहीं, ये इस एज में ऐसा हो जाता है, ये उम्र का तकाज़ा है, इस उम्र में ऐसी इसकी ज़रूरत होती है, इस उम्र में ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इस उम्र में ज़्यादा इस सहारे की ज़रूरत होती है। बस ये कह देना कि आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, ये उस बुज़ुर्ग खातून के लिए कितनी बड़ी बात है। जी मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन नाज़रीन, वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। लेकिन वक्फे से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने सवाल और अपने मशवरे हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस के ज़रिए। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। और इसके साथ ही हम फिर हाजिर होंगे छोटे से वक्फे के बाद। तो नाज़रीन, खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है आपकी सहेली। अब हमारी सहेलियों को मैम बताइए कि किस तरह से वो अपनी शख्सियत में और ज़्यादा निखार ला सकती हैं। गज़ाला, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। कुछ खूबियाँ हैं जिनकी वजह से शख्सियत में निखार यकीनन आ सकता है, और होम मेकर्स को ये खूबियाँ अपने अंदर जानबूझकर कॉन्शियसली पैदा करनी ही पड़ेंगी, उनको अपनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे सब्र,
किसी भी मुश्किल वक्त में हम टेम्पर ना लूज़ करें, हम यानी हमें गुस्सा ना आए। हमें गुस्सा ना आए कि हम हर एक के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं कि आज सुबह कितनी ख़राब हुई है, आज सुबह से पानी ही नहीं आ रहा है, आज तो बहुत ही हम कहाँ फंस गए, कैसी ज़िंदगी है, क्या है ये। इससे अच्छा तो यह है कि कहीं हम कहीं चले जाएं या कुछ भी इस टाइप के सारा कोई भी जो ये सब जुमले होते हैं, ये सब लेडीज़ या हमारी ख़वातीन अक्सर मज़ाहरा करती हैं इन सब चीज़ों का। वो एक बहुत ही डैमेजिंग इफ़ेक्ट यानी वो घर को तोड़ने वाला इफ़ेक्ट होता है। हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट, यानी हम कैसे ढेर सारे कामों को, कई कामों को हम बड़ी खूबी से अंजाम दे सकें। इसकी ट्रेनिंग अपने अंदर लानी पड़ेगी, इसको हमें सीखना पड़ेगा कि हम मल्टीटास्किंग विमेन बने, हम 4-5 कामों को एक साथ कर सकें। हमें ऐसा अपने आप को बनाना पड़ेगा, यही आज के दौर का तकाज़ा है। तो मैम हमारी सहेलियों को बताइए कि वो अपने घर और बाहर की ज़िंदगी को किस तरह से तालमेल में रखें। आज की दुनिया में, आज के दौर में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है। गज़ाला, तुमने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर बच्चियाँ, हमारी ज़्यादातर बहनें अब बाहर भी काम कर रही हैं, उन्हें घर भी देखना पड़ता है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल बात होती है कि कैसे घर की और बाहर की ज़िंदगी में तालमेल बनाया जाए। इसके लिए जैसे वो जब बाहर की दुनिया में काम कर रही हैं, ऑफिस में जाती हैं, वहाँ मैनेजमेंट करती हैं, बहुत सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करती हैं, लिख लेती हैं, प्रायोरिटीज़ देती हैं कि ये काम हमें पहले करना है, ये काम हमें बाद में करना है, ये काम, और फिक्स डेट अपना टाइम बाउंड कर लेती हैं कि इस काम को हमें इतनी देर में कर लेना है। बिल्कुल वही सारी चीज़ें उन्हें घर पर भी आजमानी पड़ेंगी, उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनको प्रायोरिटीज़ देनी पड़ेंगी कि ये काम हमें पहले करने हैं, ये काम बाद में करने हैं। और अब वीकेंड्स पर वो सारा मैनेजमेंट अपना कर लेना होगा कि अच्छा ये काम हमें निपटाने हैं। अगर सही प्लानिंग जैसे बाहर की दुनिया में, प्रोफेशनल दुनिया में वो कर रही हैं, ऐसे ही अगर वो घर की दुनिया में भी बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ कर रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि लिखना। जी। कोई चीज़ भी दिमाग में सोचकर नहीं हो सकती, उनको लिखना पड़ेगा, एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। उस डायरी पर प्रायोरिटीज़ के हिसाब से सारे काम लिखने होंगे, टिक करते रहना होगा कि हमने ये काम वीकेंड पर कर लिया, ये काम हो गया, जो भी प्रायोरिटी का काम है उसको। और इस टाइम बाउंड करना पड़ेगा कि हमें 10 बजे तक ये काम कर देना है, 11 बजे तक हमें ये वाला काम कर लेना है। जी बिल्कुल। अक्सर मैं देखती हूँ, मैं आजकल की बच्चियों को देखती हूँ, मैं बहुत उनसे इम्प्रेस्ड होती हूँ कि वो जो जितने भी लेटेस्ट गैजेट्स हैं, लेटेस्ट चीज़ें हैं, उनकी बहुत हेल्प ले रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन्स हैं, वो उसमें सब अपना शॉर्ट लिस्ट करके रख देती हैं और वही उनको याद दिलाते रहते हैं फ़ोन्स कि अब इस काम का वक्त आ गया, अब देख लीजिए, आपने मशीन चलाई थी, अब मशीन को बंद करने का टाइम आ गया है। अब ये तो जो जितनी भी कोशिश यही करनी है, अपने आप को इतना इस लायक करना है कि जितने मॉडर्न गैजेट्स हैं उनका यूज़ करें। वॉशिंग मशीन बहुत यानी बड़ा, कि टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हुए वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मैनेज कर सकती हैं। हाँ, यही आज के दौर का तकाजा है कि हमें इतना अवेयर होना है, अपने अंदर इतनी सूझबूझ पैदा करनी है कि हम मॉडर्न गैजेट्स यूज़ करें। बहुत बार लैपटॉप हमारी हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी नहीं समझ में आ रही हैं, एकदम गूगल से देखकर हेल्प ले सकती हैं। बहुत बार ये जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, ये सब बहुत काम आती हैं। अपनी शख्सियत में अवेयरनेस लानी स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर वो अवेयरनेस, हम कहीं पर रुके हुए हैं, कहीं पर भी रुके हुए हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी जो पूरी परफॉर्मेंस है, हमारा जो पूरा तालमेल है, उसके ऊपर असर पड़ने लगता है। और वक्त यही कह रहा है कि बाहर की दुनिया भी हमारी मैनेज हो, अंदर की दुनिया भी मैनेज हो। तो मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को, हमारी नाजरीन को, यानी हमारी सहेलियों को बताया कि वो अगर होम मेकर्स हैं तो उनकी अहमियत किसी से कम नहीं है। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है या आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारी ईमेल आईडी पे उसे मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। उसमें होगा और भी बहुत कुछ। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।